क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं, कि आपके सपने इतने बड़े हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कि आपके पास पैसा नहीं है, सहारा नहीं है, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की आग है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे कॉलेज छोड़ना पड़ा, जिसे उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जिसने जीवन में कई बार असफलता देखी, लेकिन जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और अंत में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की और एप्पल की। एक ऐसी कंपनी जिसने तकनीक को सिर्फ मशीन नहीं रहने दिया, बल्कि इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी कल्पना को खुला छोड़ दीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो एक साधारण बच्चे से शुरू होकर दुनिया के सबसे महान उद्यमियों में से एक बनने तक पहुंचती है। साल 1955 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया स्टीवन पॉल जॉब्स। लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसे गोद दे दिया गया। एक तरफ उसके जैविक माता पिता थे जो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, और दूसरी तरफ थे पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स, जिन्होंने उसे अपना लिया। उन्होंने स्टीव को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनका सगा बेटा नहीं है। स्टीव के पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे। उन्हें मशीनों से प्यार था, और शायद यही प्यार धीरे धीरे स्टीव के अंदर भी उतर गया। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब स्टीव उन्हें खोलकर देखते थे कि अंदर क्या है। वह जानना चाहते थे कि चीजें काम कैसे करती हैं। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। स्कूल में स्टीव बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें नियम पसंद नहीं थे। उन्हें वही करना पसंद था जो उन्हें सही लगता था। कई बार शिक्षक उनसे परेशान हो जाते थे क्योंकि वह हर बात पर सवाल पूछते थे, लेकिन यही सवाल एक दिन दुनिया बदलने वाले थे। स्टीव कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वह हमेशा अलग सोचते थे, और इतिहास गवाह है कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर अलग सोचते हैं। समय बीतता गया और स्टीव कॉलेज पहुंचे। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। उनके माता पिता अपनी पूरी बचत खर्च कर रहे थे। स्टीव को यह सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अगर उन्हें पता ही नहीं कि वह जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब। और फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जी हां, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आज जब कोई कॉलेज छोड़ता है तो लोग कहते हैं उसका भविष्य खत्म हो गया, लेकिन स्टीव का भविष्य यहीं से शुरू हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वह उन कक्षाओं में बैठते थे जो उन्हें पसंद थीं। इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, सुंदर अक्षरों की कला। उस समय यह बिल्कुल बेकार लग रहा था, लेकिन वर्षों बाद जब मैं कंप्यूटर बना तो दुनिया ने पहली बार इतनी सुंदर टाइपोग्राफी देखी, और यह सब उसी कैलीग्राफी क्लास की देन था। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1971 स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उसका नाम था स्टीव वोजनियाक। वोजनियाक एक जीनियस इंजीनियर थे। कंप्यूटर उनके लिए किसी खिलौने की तरह थे। वह मशीनों को समझते थे जैसे कोई संगीतकार संगीत को समझता है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। दोनों अलग सोचते थे, दोनों बड़े सपने देखते थे, और दोनों मानते थे कि कंप्यूटर भविष्य है। उस समय वो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे, और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही उन्हें खरीद सकती थीं। लेकिन स्टीव और वोजनियाक कुछ और सोच रहे थे। वे चाहते थे कि हर घर में कंप्यूटर हो। आज यह बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय यह पागलपन जैसा विचार था। लोग हंसते थे, कहते थे कौन अपने घर में कंप्यूटर रखेगा। लेकिन इतिहास ने दिखाया कि बड़े बदलाव
हमेशा पागलपन जैसे विचारों से ही शुरू होते हैं। एप्पल कंप्यूटर का न कोई बड़ा ऑफिस, न कोई निवेशक, न कोई करोड़ों डॉलर, सिर्फ दो दोस्त और एक सपना। स्टीव ने अपनी वैन बेच दी, वोजनियाक ने अपना कैलकुलेटर बेच दिया। दोनों ने पैसे इकट्ठे किए और एप्पल वन बनाया। यह उनका पहला कंप्यूटर था। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव बनेगा। एप्पल वन के बाद एप्पल टू आया और यहीं से किस्मत बदलनी शुरू हुई। लोगों को यह कंप्यूटर पसंद आया, बिक्री बढ़ने लगी, पैसा आने लगा और धीरे धीरे एप्पल एक स्टार्टअप से एक बड़ी कंपनी बनने लगी। कुछ ही वर्षों में स्टीव करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनके लिए पैसा कभी लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था दुनिया बदलना और वह अभी बस शुरुआत कर रहे थे। आगे की कहानी में मैकओएस एप्पल से निकाले जाने की घटना, नेक्स्ट पिक्सर एप्पल में वापसी, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, स्टीव जॉब्स की लीडरशिप, लाइफ लेसन्स एंड इमोशनल